हमारे साथ एक ऐसा सितारा है जो हमेशा से ही अपने रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करता आया है, और एक सितारा ऐसा भी है जो फिलहाल अपने रोल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हमारे साथ प्रोड्यूसर भी है। पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। रितेश भाई, जब आप रोल के साथ खेलते हैं, प्ले मतलब अलग अलग रोल्स करते हैं, और इस बार वही बात है जैसे आपने भी बोली थी कपिल शर्मा की शो छोटे मुंह बड़ी बात, तो कैसा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेरिमेंटिंग रोल है आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है छोटा बनकर? नहीं, आई थिंक एज एक्टर क्या होता है कि कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ करने के लिए छोटा बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वही रोल है कि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे कोई विलन के रोल में सोचेगा या ऑफर देगा। एक विलन में वो बात हो गई, उसके 4 साल बाद फिर मिलाप ज़वेरी मोनिशा जी ने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया, नरेट की। मुझे कहानी बहुत पसंद आई और मैं इस बात से भी बेहद खुश था कि इस कहानी में फिर से सिद्धार्थ के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो इट वाज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। बहुत कम ऐसे मौके एक्टर्स की ज़िंदगी में आते हैं जहां पर उन्हें विलन की भूमिका करने का मौका मिलता है, उसमें भी जो 3 फुट का बौना इंसान है, ऐसे विलन, एक अनोखे विलन की भूमिका करने का मौका मिल रहा है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। सिद्धार्थ, जनरली हम देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी हीरोइंस का जब दोबारा पर्दे पे आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन रितेश आपके साथ दोबारा आने में बहुत खुश है। जी बिल्कुल, मैं भी। ये पहली जोड़ी है जो एक हीरो विलन की जोड़ी बनी है, और एक विलन पिक्चर ने हम दोनों के लिए बहुत कुछ बदला। एंड मोहित सूरी और बालाजी ने जो हमें कास्ट किया उसे पहली बार, और हम वही चाहते हैं कि उसी एनर्जी को लेके एक नए अवतार में, एक ज्यादा मजेदार अवतार में, जो आई थिंक इनका रोल स्पेशली जो पहले कभी नहीं किया गया हिंदी सिनेमा में। ऐसे बहुत कम एक्टर्स को मौका मिलता है अपनी फिजिकलिटी को इतना चेंज करने के लिए, और पहली बार एक नेगेटिव कैरेक्टर जो कि एक डॉर्फ है वो। और मैंने जब रिसेंटली फाइनल जो सीजी हम कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में उनको उस रूप में देखा, तो आई वाज थॉरली एंटरटेन्ड। एंड आई थिंक इंडियन सिनेमा में एक यादगार नेगेटिव किरदार बन के रह जाएगा। रितेश, एक तो जो विलन का किरदार है, इतना एनर्जेटिक किरदार, आप उसमें ऑब्वियसली बात है जब भी करते हैं एक नई उमंग भरते हैं, लेकिन ऊपर से वो तिलकधारी बहुत खतरनाक होते हैं। कितना नहीं, ये पूरा लुक है, ये मिलाप की सोच है, और मिलाप ने यही सोच के ये रोल लिखा है। इनफैक्ट इस फिल्म में एक ट्रायंगल मेरे पर्सपेक्टिव से यही है कि मेरे और मेरे पिता और रघु के बीच में, क्योंकि मैं वो बहुत ही बड़े वाटर माफिया के हेड है, पूरे बम्बई शहर का वाटर वो कंट्रोल करते हैं, पानी कंट्रोल करते हैं। और तिलक वो लगाते हैं क्योंकि वो पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, दशहरा की पूजा हो या घर में पूजा हो तो वो सब वो करते थे, इसलिए वहाँ से वो तिलक आता है। ये भी अपने पिता की तरह बनना चाहता है, पर उसके पिता को लगता है कि रघु जिसे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, शायद वो इससे बेटर है। तो इसकी जो इनसिक्योरिटी है कि मेरे पिता मुझसे ज़्यादा रघु से क्यों प्यार करते हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं काम के लायक नहीं हूँ या निकट्टा, तो इन सारी चीज़ों को की वजह से इसकी इनसिक्योरिटीज है, और उसी की वजह से इसकी दुश्मनी है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा मुंशा कि यहाँ पे ये तो फिर नेपोटिज्म की हाइट हो गई ना, है ना, है ना? ये नेपोटिज्म क्या है? बोलिए। मुंशा, 70-80s का जो एरा है, बॉक्सिंग रिंग बना हुआ है, उसके अंदर फाइट हो रही है, हालांकि नौरा डांस भी कर रही है, अलग बात है, लेकिन उसमें जो एरा बात नहीं, यही बात तो है। और क्या बोलते जाइए, बोलते जाइए, देख रहे हो आप, फाइटर रिंग देख रहे हो, बोलते जाइए। recreating that era. So how, मतलब क्या, मतलब what was your thought about? पहले तो ये सबसे ओरिजिनल क्वेश्चन है पूरे दिन में जो जिसने रियली, तो उसके लिए तो आपको कंग्रेचुलेशंस में देती हूँ। दूसरी बात ये है कि ये पिक्चर 70s में नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है जो हमें 70s में ले जा रही है। इसे एक्चुअली देखा जाए क्या है कि आप और मैं जैसे लोग हैं, हम बड़े बड़े इमारतों में रहते हैं, एसी गाड़ी में उतरते हैं, एसी गाड़ी में जाते हैं, और हम भूल जाते हैं हमारे स्मार्टफोन पे ट्विटर विटर करते करते कि जो भारत है वो अभी का अभी ऐसे ही माहौल में है पला बड़ा, जहाँ पे जहाँ पे कम
पाने से भी बड़ी बड़ी खुशियां मिलती है। और जहाँ पे इन दोनों किरदारों की जो बस्ती है वो चाहे बम्बई में हो, लेकिन बम्बई शहर की भी ये एक खासियत है कि इमारतों के बीच में आपको ऐसी छोटी छोटी जगह मिलेंगी, बस्तियां मिलेंगी जहाँ पे लोग बेबस होने के बावजूद खुशियां कैसे बांटते हैं, एक दूसरे का दुख कैसे बांटते हैं, और उस दुख में, उस ऑपरेसिव एनवायरनमेंट में कैसे एक लड़की आ जाती है जो इसका दिल जीत लेती है। और फिर आप देख सकते हो, आप ऑलरेडी आप इन दोनों ने बताया आपको किस तरह से ये पिक्चर बनती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो नौरा ने तो सही किया, क्योंकि जो बस्ती वाले हैं वो हमेशा बाहर जाके झांकना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो फाइट रिंग में, फाइट क्लब में जब जाते हैं तब नौरा नाचती है। तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर ने यहाँ पे बहुत ही चीटिंग नहीं की है। हालांकि दूसरी साइलेंट किलर तारा भी है। और रकुल को मत भूलिएगा, रकुल भी पिक्चर में है। और तारा, मुझे ये खास उनके बारे में ये कहना है कि उनकी ये दूसरी पिक्चर है। जब आप देखोगे इस पिक्चर को, आप आजमाओगे उसको, आप देखोगे कि ये लड़की शी इज अ पावर, शी इज अ स्टार। जिस तरह से डायलॉग बाजी सब ने निभाई इस पिक्चर में, लेकिन वो एक गूंगी लड़की है इस पिक्चर में जो कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन आंखों से जो बयान करती है इस पिक्चर में, जो इमोशन आता है, वो मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू हर। इट टुक अ लॉट ऑफ गट्स फॉर हर टू स्टैंड जब तक। और वो ये भी जानती है कि हर ऐसे इंटरव्यू में लोग सबसे डायलॉग बुलवा रहे हैं, लेकिन वो कोई डायलॉग नहीं बोल रही है। बट दैट इज जस्ट एन अमेजिंग थिंग। शी इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड द मोस्ट, आई थिंक। दूसरी बात है रकुल की। रकुल ने भी बहुत ही अच्छी किरदार निभाई इसमें। शी इज अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, and what is really amazing about her is that she has made a career for herself, not just in South but now in Hindi films as well. और हिंदी फिल्म में अगर देखा जाए, उसकी हाल ही में एक बड़ी हिट पिक्चर आई थी दे दे प्यार दे, जहाँ पे वो बड़ी मॉडर्न, एकदम ही एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रोल में थी। और मैंने उससे जब पूछा कि आप ऐसी क्लासिकल रोल कर पाओगे, और उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम एक्टिंग सीखते हैं हम यही देखते हैं हमेशा कि हमें ऐसे रोल्स, रेखा जी जैसे करती थी, इनको सिखाया जाता है कैसे करना है। तो आज मुझे एक्चुअली मेरी जो एक्टिंग की लेसन्स है वो करने को चांस मिल रहा है। सो रियली वी आर वेरी ब्लेस्ड। मेरे चारों के चारों जो सितारे हैं बिल्कुल, उन्होंने इस पिक्चर को जिस तरह से दे हैव टेकन इट अप, हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल। सिद्धार्थ, ये तो आपके पीछे जबरिया तरीके से पड़े ही हुए हैं, लेकिन जो एक हाथ प्रोड्यूसर ने आपके हाथ में दिया, वो भी हैप्पी मैरिड लाइफ बोलते हैं। ओ आपने गाना बड़ा देखा है, बहुत बारी देखा है, बड़े प्यार से देखा है, ट्रेलर भी है, बाकी गाने भी है भैया। उसमें आप है ना आपको? हाँ, नहीं, वो गाना नौरा जी का गाना है, बड़े ध्यान से देखा है आपने। तो वो भी एक खासियत है पिक्चर में, वो कहानी का एक ऐसा एक पॉइंट पे आता है कि जब आप पिक्चर देखेंगे आपको समझ आएगा। हालांकि बहुत ही मैं कहूँगा मुश्किल था एक परफॉर्मर के हिसाब से उनका हाथ पकड़ना और ये लाइन बोलना। हम समझ सकते हैं, और कितना दुख हुआ होगा ये समझ सकते हैं, ये समझ बिल्कुल। और एक सवाल में रितेश, उनकी शादी हो रही है, वो कैरेक्टर में यार, आपकी शादी हो रही है? शादी मुबारक सर। मुबारकबाद तो किसी भी चीज की अच्छी होती है, ले लेनी चाहिए। रितेश, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम इस रोल्स को देखते हैं, कमल हसन साहब को हमने देखा था, उसके बाद फिर शाहरुख साहब ने किया, उसके बाद अब आपने किया। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो सिनेमा है, इट्स बीन एक्सपेरिमेंटल, नाउ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और एक्सपेरिमेंट अच्छे भी हो रहे हैं। सबसे पहले कमल हसन साहब ने जिस दौरान ये किया था, तब कोई नहीं कर रहा था। ही इज ऑलवेज बीन अ पायनियर, कि जब भी मेकअप में हो, रोल्स में हो, 4 रोल, 5 रोल, 6 रोल, अलग अलग किरदार, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तब की जब मेकअप का इतना सपोर्ट नहीं था, विजुअल इफेक्ट का इतना सपोर्ट नहीं था। तो सबसे बड़ा सलाम उनको कि जिस तरह का काम उन्होंने किया आज भी हम सबको इंस्पायर करता है। शाहरुख साहब ने जिस तरह से विजुअल इफेक्ट्स के मतलब मायने इस देश में बदल दिए, कि जिस तरह हॉलीवुड के विजुअल इफेक्ट्स होते उसी तरह हम भी कर सकते हैं। एंड रियली इनक्रेडिबल टीम, हिज होम प्रोडक्शन रेड चिलीज हैव डन अ ग्रेट जॉब। जो मैंने उनके सेट पर उन्होंने जब मुझे दिखाया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे उन्होंने चीज़ें की थी। और हमारी फिल्म में मुझे लगता है कि फ्यूचर वर्क्स ने जो काम किया है, क्या होता है कि पैसे हो तो ताजमहल कोई भी बना लेगा, लेकिन पैसे ना होते हो ताजमहल बनाओ
या एटलीस्ट ताजमहल लोगों को दिखाओ, तो उसमें कुछ बात है। और वही बात फ्यूचर वर्क्स ने हमारे लिए की है। हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हुए भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया। जब हम फिल्म देख रहे थे, मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करूं, लेकिन अगर विजुअल इफेक्ट्स अगर बराबर नहीं हुए तो वो लोगों को डिस्टर्ब करता रहेगा कि यार ये काम तो ठीक कर रहा है लेकिन विजुअल इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन आज जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लग रहा है इनके विजुअल इफेक्ट्स की वजह से मेरा काम लोगों को अच्छा लग रहा है। तो नो बट दैट्स ट्रू। और मुझे लगता है कि यस, कोशिश हमेशा यही होती है आज की, हर बार कुछ नया करे, पर उसके लिए नसीब अच्छा होना चाहिए। मेरी तरह के ये रोल ऐसे ऑफर होते रहे और मैं काम करता रहूं। हालांकि हम ये कहना चाहेंगे कि जो ताजमहल की नक्काशी हुई है बहुत ही सुंदर है और बाखूबी आपने उसको निभाया, जैसे ट्रेलर्स में दिखता है। सिद्धार्थ भाई, आपका एक हमने पोस्टर देखा जिसके अंदर आप अपना पंच दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की मैसेज भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हालांकि ये मैसेज आज के वक्त में बहुत जरूरी भी है, तो दैट वाज अ मैसेज, और क्या था, मतलब व्हाट वाज दैट? नहीं, उसके पीछे बहुत ही अच्छा थॉट है कि मेरा किरदार जो है वो अनाथ है और बम्बई की एक बस्ती में पला बड़ा है। तो उसने अपनी 4 उंगलियों पे ये चारों मजहब का टैटू करवाया है। तो एक्चुअली इसका इनिशियल थॉट ये था कि मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा एक नाम दो जिसका कोई मजहब से कोई ताल्लुक ना हो, मतलब नाम सुन के आपको मजहब ना समझ आए, बिकॉज वो अनाथ है। तो एक थॉट बनाते हैं उसके पीछे। तो फिर उसके जवाब में उसने कहा कि यार ये करते हैं। तो उसका थॉट वही है कि क्योंकि वो उसको पता नहीं उसके माता पिता कौन है, तो उसके लिए सारे मजहब एक जैसे हैं, चाहे वो एक मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, चर्च जाए, और ये सिर्फ एक सोच होती है। तो वही थॉट हमने दर्शाया है इस पिक्चर में, जो मेरा आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थॉट है, जो आज बहुत रेलेवेंट भी है। बिल्कुल, आज के वक्त में बहुत जरूरी है, जैसे आपने मैसेज दिया। जैसे भाई, एक सवाल आपसे लास्ट पूछना चाहूंगा। जब भी आप सिद्धार्थ साहब के साथ काम करते हैं, हालांकि दूसरी बार काम कर रहे हैं, ज्यादा मोहब्बत फिल्में उनकी हीरोइन से होती है, उनसे होती है? ये समझ पाना बड़ा मुश्किल। ज्यादा मोहब्बत सिद्धार्थ साहब की किन से होती है? मुझसे होती है क्या उन हीरोइन से होती है कि आप अच्छा, कि मुझे सिद्धार्थ से ज्यादा मोहब्बत है? सिद्धार्थ साहब के साथ वो आपने दूसरी बार काम की है, ज्यादा मोहब्बत सिद्धार्थ साहब से या उनकी हीरोइन से? सिद्धार्थ साहब से, क्योंकि हीरोइन को तो मार रहा हूँ मैं, हीरोइन तो बचती नहीं है। तो लेकिन मुझे मैं यही गलत कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली मारना सिद्धार्थ साहब को चाहिए और लड़कियों को लेके चलना चाहिए। तो ये सिद्धार्थ वही हो गया, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। जी देखो, अभी ये है कमीनेपन की हाइट। तो ये आने वाला है, देख, या तो इस पिक्चर में या अगली पिक्चर में। 3 फुट से आप 6 फुट हो गए। मैम, जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से फॉर योर मूवी? प्लीज जाके देखिएगा हमारी पिक्चर मरजावा, आपको डिसअपॉइंट नहीं हो करेगी। नवंबर 15 को 15 नवंबर को जाके देखिए। हमारी पिक्चर मरजावा आ रही है आपके नजदीकी और दूर के सिनेमा घरों में। थैंक यू। ट्रेलर्स देख के आपके फैंस आप पे जरूर मरजावा जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लेकिन हम भी यही कहना चाहेंगे कि जो एक 3 फुट का जो विलन है और 6 फुट का जो हीरो है, उन्होंने जो कमाल की जो केमिस्ट्री एक बार फिर शेयर की है, आप उसको सिनेमाघरों में जाके देखिए, एंजॉय कीजिए। कैमरामैन संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।